शुभ प्रभात। आप सबों को जय मसीह की। आज हम इस सुबह 9 मई 2020-21 में परमेश्वर की बड़ी नम्रता दीनता के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान पश्चात 5वें रविवार में उसकी आराधना करेंगे। इस सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आइए इस गीत को हम लोग सब सुने। उसे चून लाओ तेरे
चुन लाऊं तेरे लिए। थाली में फल फूल लाए हैं हम प्रभु के चरणों में। थाली में फल फूल लाए हैं हम प्रभु के चरणों में। उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। मुझे बता दे प्यारे प्रभु, क्या पसंद है मेरे प्रभु। उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। प्रातःकालीन आराधना विधि। हम परमेश्वर को इन शब्दों के माध्यम से सराहें। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद जो आपकी स्क्रीन पे लिख के आएगा उसे आप मेरे पीछे पीछे दोहराएं। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आप ही से प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। हे सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में आपकी स्तुति हो। हम इस पश्चाताप की प्रार्थना में सम्मिलित हो। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हम सब संग मिलके बोलें, हे परम पवित्र परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पढ़ा जाएगा। प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय 1 से लेके 18 पद तक। अब प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जाति ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है, और जब
पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे कि तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। तब पतरस ने उन्हें आराम से कर्म अनुसार कह सुनाया कि मैं यफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ है, आकाश से उतरकर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान किया तो पृथ्वी के चौपाए और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे और ये शब्द भी सुना कि हे पतरस, उठ, मार और खा। मैंने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया और देखो, तुरंत 3 मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर पर जिसमें हम थे आ खड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ बेखटके हो लेने को कहा और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए और हम उस मनुष्य के घर गए और उसने बताया कि मैंने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा जिसने मुझसे कहा कि याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। वो तुमसे ऐसी बात कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। तब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वो वचन स्मरण आया जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जाति को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता में से उत्तरवादी पाठ पढ़ा जाएगा। भजन संहिता का उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता 98। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। सुरैया और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, जगत और उसके निवासी महाशब्द करें। नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। आखिरी आयत सब एक साथ पढ़ेंगे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। पवित्र
पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे आदि में थी, अब है और सदा सर्वदा होती रहेगी। आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र में से दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा। नए नियम के पाठ के लिए मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 21 से 26 पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 21 to 26। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। जहाँ लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। अब ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कही है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आइए हम अपने प्रेरितों के विश्वास वचन को साथ मिलकर बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख होगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना में सम्मिलित हो। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। हमें परीक्षा में न पड़ने दें, परंतु बुराई से हमें बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सदा सर्वदा के हैं। आमीन। पुनरुत्थान पर्व के पश्चात 5वां रविवार, आज की विशेष प्रार्थना। हम सब प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम आपको प्रसन्न नहीं कर सकते। हम पर दया कीजिए और ये वर दीजिए कि आपका पवित्र आत्मा सब बातों में हमारा मार्गदर्शन करे और वह हमारे हृदय पर राज्य करे और आपकी दृष्टि में हमें ग्रहण योग्य बनाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और आप तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का प्रस्तावित विषय है, प्रभु यीशु ने वचन दिया है कि सत्य और प्रेम का आत्मा कलीसिया में निवास के लिए आएगा। इस वक्त हम एक विशेष प्रार्थना में रेवरेंड डीकनेसेस रंजीता दास के जरिए जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने हमें आज ये दिन दिखाया कि हम आपके नाम का धन्यवाद कर सकें। प्रभु, हम आपके समीप आते हैं और विशेष करके अपने इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, और हम उन सभी बातों के लिए प्रभु आपसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं जो आज हमारे
इर्द गिर्द हो रही हैं। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे विश्व के लिए कि आप हमारे विश्व में शांति को स्थापित करिए, चंगाई को स्थापित करिए और सुरक्षा को स्थापित करिए। इस समय में मेरे परमेश्वर बहुत सारे लोग हैं जो तकलीफ़ और परेशानियों में हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी शांति उन तक पहुँचे। प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने भारत देश के लिए, जबकि इस वक्त में खुदावन इस महामारी ने प्रभु पूरी तरीके से अपने पैर को फैला रखा है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग इस महामारी की चपेट में हैं, आप उन सभी को चंगाई दीजिए, उन सभी के जीवन को प्रभु जी सुरक्षित करिए। प्रभु, जितनों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनको प्रभु अपनी शांति से परिपूर्ण करिए। मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन तमाम राज्यों के लिए, शहरों के लिए प्रभु जी, और छोटे बड़े सभी नगरों के लिए प्रभु और स्थानों के लिए आप सभी जगह में मेरे परमेश्वर अपनी सुरक्षा को दें, अपनी शांति को प्रदान करें परमेश्वर, ताकि लोग आपको जानने पाएँ, आपसे प्रेम करने पाएँ और प्रभु जी इन तमाम प्रकार की परेशानियों से बाहर निकल सकें। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु विशेष रीति से हमारे धार्मिक अगुवों के लिए, आप उन सभी को अपनी आत्मिक शक्ति, आत्मिक बुद्धि और बल से भर दीजिए, ताकि प्रभु इस वक्त जितने लोग प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं उन सब की प्रार्थनाएं सुनी जाएं और मेरे परमेश्वर हम सभी लोग इन सभी परेशानियों से छुटकारे को पा सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के सदस्यों के लिए प्रभु, इस वक्त जितने लोग अपने घरों में हैं, घरों में ये आराधनाओं को देख रहे हैं प्रभु, आराधना में शामिल हो रहे हैं, आपकी सुरक्षा और आपकी आशीष प्रभु उन तक पहुंचने पाए और होने दीजिए प्रभु कि वो आत्मिक रीति से आप में और बढ़ें और आगे बढ़ते जाएं प्रभु, और आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके। तमाम बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनको विशेष बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, ताकि प्रभु उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ और कोई परेशानी ना हो, कोई बीमारी प्रभु उनको छूने ना पाए। तमाम देखी अनदेखी शक्तियाँ प्रभु जी आपके बेटे बेटियों से दूर रहे और आप सबको सुरक्षा प्रदान करिए। हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु जी, जहाँ जहाँ पे आराधनाएं हो रही हैं आज के इस दिन में प्रभु, आप सबको आशीष दीजिए। उन आराधनाओं के माध्यम से प्रभु जी आपके लोगों तक आपकी शांति पहुँचने पाए। ऐसे समय में प्रभु जी हम इस बात को बोलने पाएँ कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, जो हमें शांति और तसल्ली देता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आगे की आराधना को मेरे परमेश्वर पिता और तमाम परिस्थितियों को प्रभु हम आपके हाथ में रखते हैं और विश्वास करते हैं कि सब कुछ आप नियंत्रित करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना में लगे रहें। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु क्रीस्त सत्य ज्योति हैं, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए, आमीन। कलीसियाएं सूचना इस प्रकार है। आज की ऑनलाइन सर्विस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रार्थना के लिए गुजारिश है, प्रेयर रिक्वेस्ट इस प्रकार है। हम डॉक्टर रोहित सिन्हा के लिए प्रार्थना करते रहें, डॉक्टर अमित नेल्सन सिंह, उनके पूरे परिवार के लिए, जेनिफर उनकी पत्नी, स्टीव उनके बेटे और उनकी मामा मिसेस नेल्सन के लिए हम प्रार्थना करते रहें। मिस्टर संजय जेकब, उनके पापा, उनके बच्चों और वाइफ के लिए हम प्रार्थना करते रहें। डॉक्टर माइकल एलिस के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना करें हम मिस्टर अमित प्रसाद और नीलिमा प्रसाद, उनकी दोनों बेटियों के लिए। मिसेस चांदी जोशी के लिए हम प्रार्थना करते रहें। मिसेस डॉली जूलियस के लिए, मिस्टर पापू डेविड के लिए और मिसेस रेणुका डेविड और उनके परिवार के लिए हम अपनी
पारिवारिक और निजी प्रार्थनाओं में हमें याद रखें। डेविड जोएल, जिन्हें परमेश्वर ने 2 मई 2021 को अपने पास बुलाया है, हम उनके गमज़दा परिवार को अपनी दुआओं में याद रखें। और मिस्टर विजयेंद्र ऑसवर्ल्ड लूजियन, जो स्वर्ग में अपने स्थान पर पहुंचे हैं 27 अप्रैल 2020-21 में, हम उनके भी गमज़दा परिवार को अपनी दुआओं में याद रखें। और खुदावंद इन दोनों हमारे अजीज़ लोगों को, उनकी आत्माओं को अपने पास महफूज रखे। ये समय जो है बड़े मुश्किल का है, लेकिन ये परीक्षा का है। खुदावंद एक नेक भंडारी के रूप में चाहता है कि हम अपने हर कर्तव्य, हर फर्ज को अंजाम दें और उसकी नज़दीकी में हम अपने एक एक पल को व्यतीत करें। खुदावंद चाहता है कि हम अपने स्टूवर्शिप के कर्तव्य को टाइम, टैलेंट और टाइथिंग के ज़रिए हम उसे पूरा करें, निर्वाह करें। जो ऑनलाइन सर्विसेज चल रही हैं, हम संडेज़ में इसकी इबादतगाह में इकट्ठे तो नहीं हो सकते और ना हो पा रहे हैं, लेकिन जो नजराना हम उसे नियमित रूप में जब उपस्थित रहते थे, चढ़ाते थे, तो वही जो हमारा कमिटेड जो ऑफरिंग रहता थे, वो हम परमेश्वर को निरंतर देते रहें। और जब आप आएँ, जब ये फिर से अनुमति मिले कि हम गिरजाघर में आ सकें, तब हम हर संडे के हिसाब से, डेट और डे के हिसाब से हम उसको दे सकते हैं, परमेश्वर को अर्पित कर सकते हैं। दूसरा अहम सूचना ये है कि ऑनलाइन सर्विस जब होती है तो उसमें कमेंट्स जो हैं, जो बॉक्स है, वो इसलिए है ताकि आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप उसमें डालें, जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी फीलिंग है, उसमें आप लिखें। प्रेज द लॉर्ड, हमारी सोच ये है कि वो एक कमेंट नहीं बल्कि एक ग्रीटिंग्स है। और ध्यान रखें कि आगे से हम जब ऑनलाइन सर्विस में कमेंट करते हैं तो हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट उसमें लिखें। बार बार ये कहा जा रहा है कि आप जब भी हमारे को फ़ोन करेंगे, चाहेंगे, तो हम पास्टर केयर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम चर्च में इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं, अटेंडेंट्स आ सकते हैं, तो हम साफ़ सफाई के लिए जब यहाँ उपस्थित होते हैं तो दुआओं का एक निश्चित समय है, हम उसमें दुआ कर रहे हैं, दिन और रात दुआ कर रहे हैं, उसके वेदी के सामने दुआ कर रहे हैं। और जब कोई भी ऐसी महामारी या परीक्षा की घड़ी आती है तो उसे दुआ से ही शिकस्त दी जा सकती है। दुआ में ही जीत है और दुआ में ही जिंदगी है। विवाह की एक सूचना है। मैं सेंट थॉमस चर्च CSI कुंभकोणम तंजौर तमिलनाडु पार्श्व क्षेत्र के कुमार V. स्टैनली जोन्स, पुत्र श्री S. विंसेंट, निवासी नंबर 5 मेंस कॉलेज रोड कुंभकोणम तंजौर तमिलनाडु, और सेंट पॉल्स चर्च CNI आगरा की कुमारी D. प्रिसिला जेनिफर, पुत्री श्री पापू डेविड, निवासी 147 MIG सेक्टर 11B आवास विकास आगरा के विवाह की सूचना देता हूँ। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिससे इन दोनों का विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत ना हो, तो वह इस मंडली के प्रभारी पुरोहित को लिखित रूप में सूचित करें। यह इनके विवाह की दूसरी पुकार है। आइए हम इनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम स्टैनली
और प्रिस्सिला के लिए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता परमेश्वर, स्टैनली और प्रिस्सिला के लिए हम आपकी आशीषें मांगते हैं और ये चाहते हैं कि विवाह के द्वारा ये दोनों जोड़े जाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनको पवित्र विवाह के लिए तैयार करें और इनके जीवन भर इनका मार्गदर्शन करते रहें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। Today on 9th May 2021, I have published the second banns of marriage between V. Stanley Jones and D. Priscilla Jennifer, and I have also invited the objection to this effect. Thank you. अब हम वचन रेवरेंड लॉरेंस दास के जरिए सुनेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हम सभी को ये सुनहरा अवसर दिया कि इस तकनीकी के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को आप लोगों तक पहुंचा सके और हम परमेश्वर के वचन पे अध्ययन करें, मनन करें, उसके वचन से अद्भुत बातों को सीखें। उससे पहले हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, दुआ मांगें। प्यारे परमेश्वर, अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद देते हैं जबकि आप पिता हमारे संग और साथ में रहते हैं। और ये सुबह प्यारे प्रभु जी आपने हमें प्रदान करी, जबकि आज हम पिता आपके कलाम की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप अपने वचन के दरवाज़ों को हम में से प्रत्येक के ऊपर में खोलिएगा, ताकि पिता हम में से हर एक जन आपके कलाम को सुने, सीखे, समझे और उसको अपने जीवन में अनुसरण करें। धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते, आप सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए और विशेष करके आज के इस कलाम के लिए, जो कलाम आप लोगों के बीच में रखा जाएगा, आप लोगों के मध्य बांटा जाएगा परमेश्वर का वचन। और खुदा के कलाम को समझने के लिए मेरे साथ में निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, उसके 21 पद से लेकर के 26 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, उसके 21 पद से लेकर के 26 पद तक। ये वचन है जो लिखा हुआ है और ये वचन हमारा ध्यान एक विशेष शीर्षक की तरफ में लेकर के जाता है, जो कि शीर्षक है इसका, प्रभु यीशु ने वचन दिया है कि सत्य और प्रेम का आत्मा कलीसिया में निवास के लिए आए। आज का जो थीम है, जो शीर्षक है इस वचन के आधारित, वो यह है कि प्रभु यीशु ने वचन दिया है कि सत्य और प्रेम का आत्मा कलीसिया में निवास के लिए आएगा। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 14 अध्याय के 21 से लेकर के 26 पद में अपने शागिर्दों के साथ में कर रहे हैं, अपने शिष्यों के साथ में कर रहे हैं। और उससे पहले यदि हम देखें 15वें पद से, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा को कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और पिता तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम में होगा, वो तुम। और प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और अनाथ ना छोड़ने के लिए वो पिता से विनती करेंगे और पिता उनकी विनती के माध्यम से हमारे बीच में उस पवित्र आत्मा को प्रदान करेगा, जिसके माध्यम से हमें और आपको आगे के जीवन को व्यतीत करना है। और उस पवित्र आत्मा के विषय में जब बातचीत हो रही है, तो 15वें अध्याय के बाद में जब हम देखते हैं 15वें पद के बाद में जब हम देखते हैं 21वें पद में, तो 21वें पद में इस प्रकार से लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं
और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। ये प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि मेरा पिता उन लोगों से प्रेम रखेगा जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, और ना ही सिर्फ पिता प्रेम रखेगा बल्कि पुत्र भी अर्थात प्रभु यीशु मसीह भी उनसे प्रेम रखेगा जो खुदा के हुक्म को मानते हैं, जो उसके वचन का पालन करते हैं, जो उसके वचन को मानते हैं और जो अपनी जिंदगी को उसके वचन के अनुसार व्यतीत करते हैं। और आगे इसी 14 अध्याय के 25 और 26 पद में जब साफ साफ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे मेरे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम सबको बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो सारी की सारी बातों को बताएगा। जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाई हैं, जो बातें प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने अपने जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह को देख करके सीखी हैं, वो पवित्र आत्मा सारी की सारी बातों को उनको सिखाता रहेगा। पवित्र आत्मा उन सबको बातों को याद दिलाता रहेगा। और इस पवित्र आत्मा की जो भविष्यवाणी है, जो बातें हैं, वो पूरी हम लोगों को मिलती है प्रेरित के काम उसके 2 अध्याय में। और प्रेरित के काम उसके 2 अध्याय में वो पूरी की पूरी बातें होती हैं। और वचन में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से भर गए, और पवित्र आत्मा से भरने के बाद में उनका जीवन प्रभु की सेवकाई और प्रभु के कार्य के लिए समर्पित हो गया। वो पूरी रीति से प्रभु के कार्य को करने लगे, वो पूरी रीति से प्रभु के साथ में चलने लगे, वो पूरी रीति से उस कार्य को जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको जिम्मेदारी दी थी वो उन जिम्मेदारियों को निभाने लगे। और इसलिए आगे लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसके 11 अध्याय में पतरस जब कुरनेलियुस के घर से वापस आकर के लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आरंभ के दिनों में हम लोगों ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया था, उस रीति से वहां पर जमा हुए लोगों ने उस पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, ठीक उसी रीति से जैसे आरंभ के दिन में हम लोगों ने प्राप्त किया। वो अन्य जातियों के ऊपर में 11 अध्याय में लिखा है कि वो अन्य जातियों के ऊपर में पवित्र आत्मा उतरा। वो अन्य जातियों ने जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, जिसके विषय में पतरस ने बताया कि वो प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से सामर्थ्य कार्य को किए, किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको जिलाया, वो सारी की सारी बातों को बताने के बाद में वचन में लिखा है कि बहुत से लोगों ने विश्वास किया और पवित्र आत्मा को उन्होंने प्राप्त किया। आज कलीसियाओं में पवित्र आत्मा को प्राप्त किया जाता है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में ग्रहण करते हैं। इसलिए आज का जो सबक है, जो शीर्षक है, वो यही है कि सत्य और प्रेम का आत्मा कलीसिया में निवास के लिए आएगा। कलीसिया जब बातचीत की जा रही है, अंग्रेजी भाषा में जब चर्च बोला जाता है, तो हम उसको एक बिल्डिंग के रूप में ना लें, एक इमारत के रूप में ना लें, बल्कि उसको हम कलीसिया यानी कि मसीह की देह के रूप में लें, उस समूह के रूप में ले जो विश्वासियों का समूह है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसकी आराधनाओं में शामिल होता है। इसलिए 2 बातें यहां पर बताई गई हैं, सत्य और प्रेम का आत्मा। सत्य और प्रेम का आत्मा, सत्य मतलब कि जो सच्चाई है वो कहां पर प्रदर्शित होनी चाहिए कलीसिया के अंतर्गत में, चर्च के अंदर में, कलीसिया में सच्चाई कहां प्रकट होनी चाहिए। बाइबल हम लोगों को बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 24 पद में कि परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले बने। परमेश्वर चाहते हैं कि जो उसके आराधक हैं, जो उसकी आराधना करने वाले हैं, वो आत्मा और सच्चाई से आराधना को करें। इसलिए बाइबल हम लोगों को बताती है कि वो सत्य का आत्मा, वो प्रेम का आत्मा कलीसिया में निवास के लिए आएगा, ताकि लोगों को
सच्चाई से आराधना करना सिखाए, सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करना सिखाए, सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति करना सिखाए। आज अवश्य है कि जब हम स्तुति और आराधना को करें तो सच्चाई के साथ में करें, सत्य के साथ में हम परमेश्वर की स्तुति आराधना को करें। जब हम गवाहियां दें तो प्रभु की आराधना में जब गवाही देते हैं तो सच्चाई के साथ में वो गवाहियां हमारी होने वाली हो सके। जब हम प्रार्थना करें तो बाइबल हम लोगों को बताती है, भजन संहिता 145 उसके 18 पद में कि सच्चाई से परमेश्वर को पुकारो वो तुम्हारे निकट होगा। जब हम सच्चाई से परमेश्वर को पुकारेंगे तो वाकई में वो हमारे निकट होगा। यदि हमारी पुकार में संदेह नहीं होगा, यदि हमारी पुकार में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, यदि हमारी पुकार में किसी प्रकार का विश्वास की कमजोरी नहीं दिखाई देगी, तो बाइबल हम लोगों को बताती है कि सच्चाई से हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी पुकारों को सुनेगा। और आज के समय में जबकि ये महामारी है, इस महामारी के समय में हम लोगों को वाकई में सच्चाई से परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। इस दौरान में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, ना ही अपने लोगों के लिए बल्कि इस पूरे के पूरी सृष्टि के लिए हम लोगों को परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर सच्चाई की प्रार्थना को सुने और उसका उत्तर हम लोगों को प्रदान करे। आराधना में जब हम अंगीकार करते हैं, अपने गुनाहों को मानते हैं, तो सच्चाई के साथ में वो पश्चाताप होना चाहिए। सच्चाई के साथ में हम अपने गुनाहों को मानें, सच्चाई के साथ में हम अपने गुनाहों का अंगीकार करें। जिस प्रकार से नीनवे के लोगों ने सच्चा पश्चाताप किया, जिस प्रकार से नीनवे के लोगों ने सच्चाई के साथ में परमेश्वर से माफ़ी मांगी, परमेश्वर से तौबा करी और परमेश्वर ने उनको क्षमा किया, उनके ऊपर में तरस खाया। यदि हम अपने गुनाहों को सच्चाई के साथ में मानते हैं तो परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, उनसे हमें छुटकारा देता है, उनसे हमें आज़ाद करता है। वैसे ही बाइबल हम लोगों को इस बात के विषय में बताती है। लूका रचित सुसमाचार में वहाँ पर लिखा हुआ है 18 अध्याय में कि एक फरीसी है और एक चुंगी लेने वाला है। चुंगी लेने वाला अपनी छाती को पीट पीट करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो सच्चाई के साथ में पश्चाताप करता है, वो माफ़ी मांगता है कि प्रभु मैं तो तेरी तरफ अपनी आँख उठाने के योग्य भी नहीं हूँ, और प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनता है। आज बाइबल हम लोगों को इसी विषय में बताना चाह रही है, इसी विषय में सचेत करना चाह रही है कि हमारी कलीसियाओं में आज के समय में सच्चाई के साथ में, सत्य के साथ में आराधना हो, ताकि बाइबल उस बात को पूरा कर सके, परमेश्वर उस बात को पूरा कर सके कि जब हम सच्चाई के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करें तो परमेश्वर अपने प्रकटीकरण को हमारी जिंदगी के ऊपर में प्रदान करे। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब हम परमेश्वर को भेंट अर्पण करें, जब हम परमेश्वर के सामने भेंट लेकर के आए या प्रभु के लिए किसी भी चीज को प्रदान करते हैं, उसके भवन के लिए किसी भी चीज को दें, तो बाइबल में इस बात के लिए बताया गया है कि उसको सच्चाई के साथ में प्रकट करे। एक हिस्सा है जो पाया जाता है प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय उसके 3 पद में, हनन्याह और सफेरा का। वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो लोग अपनी भूमि को बेचते हैं और भूमि के दाम में से कुछ अपने पास रख लेते हैं। तब पतरस इन दोनों से बोलता है कि शैतान ने, हनन्याह से बोलता है कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। यदि आज ये चीज, ये जीवन हमारा है तो हमें अपने जीवन को और इन खामियों को दूर करने की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर के सामने सच्चाई के साथ में खड़े रहे, परमेश्वर के सामने अपने आप को सच्चाई के साथ में रखते हैं, परमेश्वर के सामने अपने आप को रखते हैं सत्य की तरह, तो वाकई में प्रभु हमारे जिंदगी के ऊपर में रहम करता है। वह हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है, वह हमारी गवाहियों को स्वीकार करेगा, वह हमारे अंगीकारों को स्वीकार करेगा, वह हमारे दान को स्वीकार करेगा, वह हमारी ऑफरिंग को स्वीकार करेगा, हमारी भेंटों को स्वीकार करेगा। दाऊद एक प्रार्थना करता है, दाऊद बोलता है भजन संहिता 26 उसके 3 पद में कहते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलने की मुझे ताकत दे। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे कि प्रभु मुझे सत्य के मार्ग पे चलना है, मैं सच्चाई के मार्ग पे चलना चाहता हूँ। उसी भजन 86 उसके 11 पद में कहता है कि अपना मार्ग मुझे दिखा दे ताकि मैं सत्य के मार्ग पे चल सकूं। और उसके बाद में भजन 119 और उसके 30 पद में कहता है कि मैंने सच्चाई के मार्ग को
चुन लिया है और वह सच्चाई का मार्ग और कहीं नहीं है। वह सच्चाई का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। वह सत्य का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है, जिसको देख करके मैं और आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, जिसको देख करके मैं और आप अपनी कलीसिया में परिवर्तन को ला सकते हैं, जिसको देख करके, जिसके जीवन को देख करके मैं और आप अपने परिवार में परिवर्तन को ला सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, वचन सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, समस्त मानव जाति के लिए, समस्त मानव प्राणी के लिए एक आदर्श बना ताकि मैं और आप उसके जीवन से सीख सके। इसलिए फिलिपियों उसके 2 अध्याय उसके 5वें पद में बोलता है, पौलुस कहता है कि जैसा स्वभाव मसीह का था वैसा ही स्वभाव तुम्हारा भी हो, ताकि हम और आप इस बात को जाने कि मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं। आज हमें किसी की पोजीशन को देख करके, किसी की पोस्ट को देख करके, रुतबे को देख करके, टैलेंट को देख करके अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को देख करके अपने जीवन के बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि वो सिद्ध है, वो सर्वसिद्ध है, वही परफेक्ट है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए बाइबल हम लोगों को बताती है कि वो सत्य का आत्मा निवास करेगा और वो प्रभु यीशु मसीह है। जब वो निवास करेगा तो हम अपनी ज़िंदगी को प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से बिताएंगे। दूसरी बात जो बाइबल हम लोगों को बताती है, प्रेम का आत्मा। बाइबल प्रेम के आत्मा के विषय में बताती है। बाइबल पवित्र आत्मा के फलों के विषय में बताती है। गलातियों उसके 5 अध्याय में लिखा है कि पवित्र आत्मा के फल हैं, 9 फल हैं और 9 में से सर्वोत्तम सबसे पहला जो फल बताया गया है वो प्रेम का है, जिसके विषय में पौलुस कहते हैं। इसलिए यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर से प्रेम रखना परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। यदि मैं और आप बोलते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, प्रभु की आज्ञा ये है कि आपस में प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। ये प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, ये प्रेम करना प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। इसलिए बाइबल हम लोगों को सिखाती है, बाइबल हम लोगों को बताती है। प्रेरितों के काम 1 कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय में जब पौलुस प्रेम के विषय में परिभाषित करता है, प्रेम के विषय में बताता है, कहता है पहले ही पद में कि यदि मैं स्वर्गदूत की भाषा बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। और प्रेम को वो 13वें पद में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, सर्वोत्तम बताते हैं कि सबसे जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ है वो प्रेम है। और आज मुझे और आपको कलीसिया में आवश्यकता है कि इस प्रेम को स्थापित करें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा प्रेम का आत्मा है। यदि वहाँ प्रेम है तो वहाँ परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। आज वाकई में बहुत सारे लोग हैं जो निस्वार्थ बड़े प्रेम के साथ में लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के साथ में अपने सहयोग को प्रदान कर रहे हैं। परमेश्वर उन लोगों को आशीष दे। लेकिन साथ ही साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जैसे इफिसियों की कलीसिया से परमेश्वर बोलता है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, वो प्रेम हमको छोड़ना नहीं है, वो प्रेम को कलीसिया में बना करके रखना है। आरंभिक कलीसिया से हम लोगों को सीखना है कि वो कलीसिया कितनी मजबूत थी, समय पर एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। वो प्रेम आज के समय में अपनी कलीसियाओं में भी होने की आवश्यकता है। बाइबल हम लोगों को बताती है, सिखाती है इस विषय में कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ा और जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने बेटे को त्यागा, उससे हमने परमेश्वर के प्रेम को देखा, उससे हमने परमेश्वर के प्रेम को जाना, उससे परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को त्याग दिया। आज वाकई में जब हम कलीसिया में इस बात को बोलते हैं कि हमें प्रेम होने की आवश्यकता है, तो बहुत सारी चीज़ों को त्यागने की आवश्यकता है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ने की आवश्यकता है। नफरत का त्याग करने की आवश्यकता है, लालच का त्याग करने की आवश्यकता है, बुराई का त्याग करने की आवश्यकता है, बेईमानी का त्याग करने की आवश्यकता है, घमंड का त्याग करने की आवश्यकता है, जलन का त्याग करने की आवश्यकता है, क्रोध, बुरे व्यवहार, निंदा, अपमान, इन सभी त्यागों को करने की आवश्यकता है। तभी हम मसीह की देह बनेंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम नहीं जानते हो, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो।
बाइबल हम लोगों को इस विषय में सिखाती है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखता है तो वो झूठा है। यदि हम इस बात को बोलते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपने भाई से, मसीह में सब भाई बहन हैं, यदि हम उनसे नफरत करते हैं, बैर रखते हैं, क्रोध रखते हैं, जलन रखते हैं, तो बाइबल हम लोगों को बताती है तो फिर हम झूठे हैं इस बात को कहने के लिए कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। इसी प्रकार से प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय के 34 पद में भी इस बात को बताया गया है कि लोग जब कलीसिया में अपनी सहायता दूसरों को प्रदान करते थे, आपस के साथ में प्रदान करते थे, तो वहाँ पर उनका एक यूनिटी और एक प्रेम को प्रकट किया जाता था। तो परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि प्रभु जब हमसे ये प्रतिज्ञा किया है कि वो सत्य का और प्रेम का आत्मा कलीसिया में निवास करेगा, तो वाकई में वो सत्य और प्रेम का आत्मा आज के समय में कलीसिया में निवास कर रहा है। बहुत सारी गवाहियाँ हो रही हैं, बहुत सारी आराधना स्तुति हो रही है जो कहीं ना कहीं परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट कर रही है, जो कहीं ना कहीं परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर रही है। तो यही प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में इस पवित्र आत्मा को बनाए रखें और वाकई में हम अपने जीवन को ऐसा बनाए रखें कि ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर में बना रहे, जिससे परमेश्वर का सत्य का आत्मा हमारे जीवन में बना रहे और उसका प्रेम का आत्मा भी हम में बना रहे, वो हमसे दूर ना हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। आइए इस गीत को हम लोग सब सुने। There's a land that is brighter than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. By and by, in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirits shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. By and by, in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. By and by, in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. By and by, in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore. और अब से हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब और हमेशा होती रहे। आमीन।